हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है छठ वाला ब्लॉग, सजिया अर्घ और सुबह वाला अर्घ दोनों वाला। मतलब सजिया अर्घ के दिन मैं घाट पे गई थी और ये साड़ी मैं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरी शादी की साड़ी है। ये साड़ी पहन के मेरी विदाई हुई थी। मतलब फर्स्ट टाइम मैं गई थी अपने ससुराल। हमारे में दुरागमन बोलते हैं, विदाई नहीं बोलते, दुरागमन या गौना ऐसा बोलते हैं। तो ये वाला साड़ी बहुत दिनों बाद मुझे मिला तो मैं सोची कि चलो पहन लेते हैं, एक तरह से नया ही है। और वैसे भी ये वाला साड़ी नया ही समझो क्योंकि कहाँ लोग पहनते हैं, एक बार पहनते हैं। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी आई थिंक 10 मिनट में रखी थी शायद, एकदम गीला ही था तो हटा ली। मतलब पूरा लग गया और उसके बाद हटा ली। मतलब मैं सोची कि चलो लग तो गया ना, अब लाल होना ना होना। इतना जल्दी मैं कभी हटाई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि लाल हो भी जाएगा, लेकिन अच्छा खासा लाल हो गया। तो अब हम लोग निकल गए हैं। जस्ट बगल में ही एक घाट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे छठ करने। और यहाँ से तो बाइक से जा रही हूँ बट अंदर बाइक नहीं जाने दिया, तो बस थोड़े देर ही बाइक से गई। उसके बाद पूरा मैं पैदल गई और जूती वाला मतलब मैं पहन के गई थी, जिसकी वजह से फिर से मुझे दिक्कत हुआ चलने में। पहले मुझे पता नहीं था कि बाइक अंदर नहीं जाने देगा, तो मैं सोची चलो बाइक से ही जाना है। और कहीं भी मैं दूसरे जगह नहीं देखी हूँ ज़्यादा। मतलब एक बार मैं सूरत का देखी थी छठ पूजा, जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, वहाँ पे भी। तो फिर यहाँ का तो देखी नहीं थी और मुझे लगा बंगाल में ज़्यादा लोग नहीं करते होंगे, लेकिन भीड़ तो आप लोग भी देख ही लोगे आगे चलो। तो मैं अब पैदल चलने लगी हूँ क्योंकि इतना ही दूर तक बाइक चलना था। मतलब बहुत ही पास में, बहुत पास में, 1 किलोमीटर ही नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो यहाँ से मैं और मीठी यहाँ जा रही हूँ पैदल। और ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से जो छठ पूजा का बनाया हुआ है, यहाँ से अंदर में वही है, घाट है, मतलब पोखर है बहुत बड़ा सा। और बहुत चीज़ें हैं, मतलब बहुत कुछ बना है। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, क्योंकि वो बाइक लगा कर फिर आने वाले थे, तो मैं पहले आ गई। ये देखिए आ रहे हैं वो भी। तो वो बाबू को गोदी में लिए हुए थे कब से, जब से बाइक लगा है तब से ले करके। और जितना दूर जाएंगे और जितना देर रहेंगे और फिर जितना देर में वापस आएंगे उतना देर तक आप सोचो कि बच्चे को गोदी में लेने से ना हाथ दर्द हो जाता है लगातार, अगर इतने देर। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उतार भी नहीं सकते हैं कहीं भी। तो इसलिए ना मतलब थोड़ा देर रहने के बाद, मतलब थोड़ा देर तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद हस्बैंड बोलने लगे कि चलते हैं। अब वैसे भी हो ही गया था, सब लोग, कुछ लोग अर्घ दे करके निकल भी गए थे और कुछ लोग बचे हुए थे, जिसमें मेरी जो हाउस हेल्पर है वो गई थी और उनसे मैं बात की थी। मतलब पहले तो वो फ़ोन की थी, फिर मैं बात की और उनके घाट पे मैं गई थी। तो उनका अभी तक उठा नहीं हुआ था, लेकिन हस्बैंड का हाथ दर्द हो रहा होगा ये सोचकर मैं फिर वापस आ गई थी। तो यहाँ का मैं भीड़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जो व्यवस्था था, मतलब जगह जगह पे पुलिस और जगह जगह पे वो जो जैसे बच्चे खो जाते हैं तो उसके लिए जो व्यवस्था होता है वो, मतलब सब कुछ था। मतलब डॉक्टर वगैरह का व्यवस्था कराया था कि कहीं किसी को चोट वगैरह ना लग जाए, ऐसा कुछ। तो सब कुछ था यहाँ पे। ये बना हुआ था छठ का कुछ यहाँ पे। तो वैसे गणेश जी, कार्तिक गणेश जी का है। और जो ये व्यू बना हुआ है आप लोग समझ सकते हो देख करके। मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो भी था सब अच्छा लग रहा था। तो अब मैं यहाँ से वेट कर रही हूँ, जो मेरी हाउस हेल्पर है उनकी मतलब बेटी मुझे लेने के लिए आ रही थी। मतलब मुझे तो लग रहा था कि वही आ रही है, मैं उन्हीं को चारों तरफ देख रही थी कि कहीं वो दिख जाए, क्योंकि बात उनसे हुआ था तो मुझे लगा वही आई है। तो मैं देख रही थी, कहीं मिल नहीं रही थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। फिर ना वो उनकी बेटी आई थी और वो मुझे पहचान गई, फिर वो अपने साथ मुझे ले गई अपने घाट पे। और फिर अच्छा फील हुआ, मतलब लगा कि हाँ किसी को जानते हैं जिसके पास आए हैं। थोड़ी देर के लिए ही, आई थिंक 15 मिनट, 10-15 मिनट मैं वहाँ पे थी। उसके बाद फिर मैं बाबू रोने लगा, वो खिलौने वगैरह के लिए वहाँ पे बिक रहा था। देख सकते हैं मैं आ गई हूँ उस घाट पे और पीछे मेरे हस्बैंड बाबू को लेकर के हैं। और यही है जो मेरे बगल में रेड कलर के सूट में है, वही है मेरी हाउस हेल्पर की बेटी, नैना नाम है।
तो वहाँ पे मतलब कि मुझे अच्छा लगा, थोड़ा-सा ये लग रहा था कि कोई है जिनको मैं जानती हूँ और वहाँ पे हूँ। वैसे कुछ बातचीत नहीं हुआ, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी आवाज़ें तेज़-तेज़ चल रही थी, आवाज़ आ रही थी और फिर सब लोग नीचे उतरे थे पानी में, तो वैसा कुछ नहीं बात-वात नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फिर भी देखी। और हमारे इधर बिहार में इतना ज़्यादा तो भीड़ नहीं होता है, बट हाँ, वहाँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, घाट बनाया हुआ होता है, अच्छे से बैठते हैं वहाँ पे। यहाँ तो वैसा कुछ बैठने-वैठने का तो व्यवस्था ही नहीं था। साथ ही साथ जो घाट था, वो भी अच्छा नहीं बना हुआ था। ये देखिए सामने जो है वही है, मेरे यहाँ जो काम करने आती है दीदी, वो वही है, रेड कलर के सूट में है। उनका ईयरिंग दिख रहा है। और ये जो येलो कलर के ड्रेस में है, वो उनके भाई हैं। बस यहाँ पे मैं वीडियो वगैरह ले रही थी, सोच रही थी कि चलो हर साल तो नहीं ही रहना है यहाँ पे, पहली बार रह गई हूँ। ये मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं कि कौन सा खिलौना दिलाए, मैं बोल रही थी जो लेगा वही दिला दो। लेकिन ये लोग का फिक्स नहीं रहता है कि कौन लेगा, कभी बोलेगा ये ले लो, ये लेना है, फिर वो ले लेगा, उसके बाद पैसा दिला जाएगा, उसके बाद वो दे देगा, बोलेगा लो लो, फिर दूसरा लेने लगेगा। क्या हो गया? पूजा के छठ घाट के कितना और ये खिलौने की वजह से जो 2 मिनट और रहते तो कृष्णा इतना रोने लगा, मतलब 2-3 जगह ऐसा दिख गया उसको, कहीं बलून दिख रहा था, कहीं कुछ दिख रहा था, तो वो बार-बार खिलौने खरीदने के लिए बोल रहा था। खरीद करके तो वहाँ और रुक नहीं सकते हैं, जगह था नहीं इतना, तो इसलिए भी हम लोग जल्दी-जल्दी निकल रहे थे। और कितनी भीड़ है आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें कितना बच्चा भी खो गया था, मतलब बोल रहा था माइक में कि हाँ फलाने नाम से है, ऐसा करके, आप अभी ठीक है, आके देखिए, टेक केयर कीजिए, ऐसा कर करके। तो डर भी लग रहा था कि आखिर कैसे, मतलब बच्चे खो जाते हैं, हो सकता है हाथ से छूट जाता होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, 1 मिनट हाथ छोड़ते ही नहीं है, कैसे मतलब बच्चे खो जाते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लौट रहे हैं और ये नॉर्मल रास्ता है, रोड है, लेकिन हाँ इस रोड में बाइक या कोई भी गाड़ी आने के लिए मना है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप पैदल चलते हुए लोगों को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो ले रही हूँ और यहाँ भी देख सकते हो कितनी भीड़ है, नॉर्मल रोड में इतनी भीड़ है। मैं ये चप्पल इसलिए दिखा रही हूँ कि इस चप्पल की वजह से मेरे दोनों पैर के जो सबसे साइड छोटी वाली उंगली होती है वो एकदम छिल गई है और इतना दर्द हो रहा है। मतलब सैंडल खोलने के बाद भी साड़ी का जो पल्लू है वो मतलब कि जा रहा था उसके पास, तो इतना दर्द हो रहा था। तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर पे। हम लोग आ चुके हैं घाट पर से, और घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी तक मैंने इतना तो नहीं देखा था, क्योंकि जैसे कि कहीं भी जहाँ भी मैं थी वहाँ ऐसा नहीं था कि एक ही घाट है। जैसे मुजफ्फरपुर में भी इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी, और मेरे गांव में भी बहुत बड़ा मतलब पोखर है, पोखर नहीं नदी है, बागमती नदी, तो बहुत बड़ा सा है, तो इसलिए स्पेस ज़्यादा है। तो इतना तो नहीं लग रहा था, इतना जगह जगह पुलिस है, जगह जगह मतलब क्या बोलते हैं, गाड़ी रोकने के लिए है। और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि, और बहुत गर्मी लग रही थी भीड़ की वजह से, और एकदम पैर रखने का जगह नहीं था, इतना मतलब ज़्यादा भीड़ था। और व्यवस्था वो जो जहाँ मतलब घाट पे प्रसाद वगैरह रखते हैं वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि और जगह बनाया हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे ऊबड़ खाबड़ पत्थर वगैरह था, और जो पेड़ वगैरह कटा हुआ था उसका जड़ जो ऐसे ही दिख रहा था कि यहाँ का पेड़ कटा हुआ है ऐसा करके। तो पता नहीं कहीं और जगह रहा होगा, जहाँ मैं देखी हूँ वहीं कहीं नहीं रहा होगा, हो सकता है। मतलब पूरा गोलाकार में पूरा भरा हुआ था, कहीं भी ऐसा जगह नहीं था। गई देखी, और जो मेरी हाउस हेल्पर है उनके मतलब उन्होंने भी फ़ोन किया था, उनके पास भी गई थी। और उसके बाद
आ गई हूँ, साँझ भी दिखा दी। अब जा रही थोड़ा नाश्ता करूँगी। समोसा बाहर का आया है और उसके बाद चाय। और ये मैंने झुमका पहना है और ये साड़ी जो आपने देखा है, ये साड़ी मेरे शादी का दुरागमन का है। दुरागमन हम लोग में वो बोलते हैं, विदाई का बोलते हैं। जैसे जो साड़ी पहन के मैं फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार ससुराल आई थी, वो यही साड़ी है। फुल लुक का मैं वीडियो फ़ोटो लगा ही दूँगी, लेकिन ये है। और थोड़ा सा हेवी है साड़ी, मतलब भारी है थोड़ा सा। सो अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह करूँगी, साड़ी भी चेंज करूँगी। बहुत गर्मी है यहाँ पे, अभी जस्ट सांस दिखाई हूँ। तो चलिए मिलते हैं। पता नहीं सुबह में जा पाऊँगी या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिलते हैं, देखते हैं क्या, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं या इसी ब्लॉग में आगे मिलते हैं। सो गाइज, आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।